गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उम्र संबंधी प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा, जिसमें जैसे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जैसे आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में एक क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आइए इसको हम हल करें। देखें, जैसे हमको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ से हमने माना है कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब अगर हम कहें कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, अब इसको समझने की बात है कि जैसे मान लिया जाए कि आज तुम 10 साल के हो और अगर कहा जाए कि 5 साल बाद तुम्हारी आयु क्या होगी, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे कि हमारी आयु 10 साल आज है, 5 साल बाद हम 15 साल के हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ आपने क्या लिखा कि जो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, चूंकि उनकी वर्तमान आयु क्या है x वर्ष आपने माना है, तो 5 वर्ष x में हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी उनकी वर्तमान आयु x धन 5। तो उनकी वर्तमान आयु x धन 5 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह तब उसके पुत्र की आयु ने आपने मान लिया कि उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद देखिए, तब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की जो आयु होगी क्या हो जाएगी y + 5, यानी y धन 5 वर्ष। भाई सीधी सी बात है, जैसे हमने कहा कि अगर मान लिया जाए कि यार तुम्हारी साल, मान लीजिए तुम्हारी उम्र 5 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद आप सीधे से कहोगे 11 साल के हो जाएंगे, यानी जो आज वर्तमान है उसमें आप जितने साल बाद की बात है उतना जोड़ देंगे। तो इस तरह से अब फिर से देख लीजिए एक बार कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x धन 5 तथा उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद जो उम्र होगी y धन 5। अच्छा, पहली शर्तानुसार आपकी शर्त क्या कह रही, देखिए शर्त क्या कह रही है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 साल बाद किसकी आयु है, 5 साल बाद ये जैकब की आयु है, और 5 साल बाद ये जैकब के पुत्र की आयु इसकी 3 गुनी, 3 गुनी मतलब उसका 3 का गुणा हो जाएगा। तो x धन 5 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे y धन 5। यहाँ से आपने गुणा किया 3 गुणे y 3y, 3 × 5 = 15। ठीक, तो अब क्या आप कर लिए, आप चर एक तरफ चर एक तरफ, यानी वो 3y को इधर कर लाएंगे और 5 को उधर कर लेंगे। तो देखिए x, और ये जानते हैं जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर धन 3y था, इधर लाए ऋण 3y हो गया, x ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5। यहाँ से क्या हो गया आपका x ऋण 3y, 15 में से 5 घट गया 10। आपने इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पुनः, अब आपको 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या रही होगी, जैसे फिर वैसे मान लिया जाए कि जैसे तुमसे कहा जाए कि यार तुम 12 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे, 5 साल पहले। अगर आज तुम 12 साल के हो तो 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ कि 12 में से 5 घटा ले, यानी 7 साल के। तो इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, जब 5 वर्ष, चूंकि आपने जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया है, तो जैकब की अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 साल पहले सीधी सी बात है कि 5 घटा लें उसी में से, तो क्या हो जाएगी x ऋण 5 वर्ष। तथा इसी प्रकार देखिए 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, चूंकि पुत्र भी तो वर्तमान में उसकी वाई मानी है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब उसमें से भी हम 5 वर्ष घटा लेंगे, y ऋण 5 वर्ष हो जाएगा। तब दूसरी शर्तानुसार आपकी दूसरी शर्त क्या कह रही है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी। यानी यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व ये क्या है जैकब की आयु, और 5 वर्ष पूर्व ये क्या है y ऋण 5, पुत्र की आयु इसकी कितनी थी 7 गुनी, यानी 7 का गुणा कर लिए। तो यानी क्या हो गया x ऋण 5 बराबर 7 गुणे y ऋण 5। तो इस तरह से कहने का मतलब 5 साल पहले ये किसकी उम्र है, जैकब की उम्र है। 5 वर्ष पूर्व ये केवल y ऋण 5, देखिए y ऋण 5 किसकी, उसके पुत्र की आयु है। तो यानी 5 वर्ष पहले जो ये उम्र थी इस उम्र की 7 गुनी है, यानी 7 का गुणा कर लिए। अब देखिए इसको कैसे हल कर लेते हैं, उसी तरह फिर x ऋण 5 और इस ब्रैकेट में गुणा कर लेते हैं, तो 7 गुणे y मतलब 7y,
और ये ऋण 35, 7 बचे 35। पक्षांतर कर लिए फिर, यक्स 7y इधर आया तो क्या हो गया, यक्स ऋण 7y, और ये इधर ऋण 35 था, इधर ऋण 5 था, तो इधर गया धन 5 हो गया, तो क्या हो गया, ऋण 35 धन 5। अब देखिए, यक्स ऋण 7y बराबर आपका 30 हो गया, ऋण 30। अब आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लीजिए। देखिए आपका समीकरण 1 नंबर क्या है, यक्स ऋण 3y, और समीकरण नंबर 2 क्या है, यक्स ऋण 7y। हम यहाँ देख रहे हैं कि यक्स के गुणांक हमारे बराबर हैं, तो अगर यक्स का गुणांक बराबर है तो अगर हम 1 में से 2 घटा दें तो विलोपन वित्त के लिए हमारा एक मतलब विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा मतलब यक्स। तो देखिए हम कैसे इन दोनों समीकरणों को लिख लिए हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो हमने समीकरण 1 ये लिखा था यक्स माइनस 3y बराबर 10, और दूसरा क्या लिख लिया, यक्स माइनस 7y बराबर -30, यानी यक्स ऋण 7y बराबर 30। अब यहाँ से देखिए, हम जानते हैं कि बीजगणित में जब घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह को बदल देते हैं। ये यक्स आपका धन का था तो इसको ऋण कर दिया, ऋण 7y था धन 7 कर दिया, और ऋण 30 था धन कर दिया। अब यक्स माइनस यक्स ये आपका कैंसिल हो गया, कट गया, और इधर देखिए ऊपर -3y, नीचे -7y, तो 7y में से 3y घटाए तो क्या हो गया 4y, और 10 और 30 आप दोनों का धन धन है, तो ये 30 और 10 40 हो गया। तो इस तरह से आपका आ गया 4y बराबर 40। अब देखिए y बराबर क्या होगा, आपका क्या था 4y बराबर 40, तो y बराबर इधर 4 से ला करके भाग दे देंगे, 40/4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 10, आपका y बराबर आ गया 10। तो इस तरह से y का मान 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम देख लेते हैं y समीकरण 1 हमारा क्या है। देखिए आपका y मतलब जो समीकरण नंबर 1 है क्या है, यक्स माइनस 3y बराबर 10। तो अब यक्स माइनस 3y बराबर 10 है, तो इसमें हम y बराबर 10 रखेंगे, तो यानी y की जगह पर हमको केवल 10 रख देना है। तो देखिए y की जगह पर हमने क्या रखा है, यक्स माइनस 3y था, तो यक्स माइनस 3y y की जगह पर 10 रख दिया, बराबर 10 था, बराबर 10, तो क्या हो गया यक्स 3 दूना 30, यक्स ऋण 30 बराबर 10, यक्स बराबर आपका हो गया 10 धन 30 बराबर 40। तो इस तरह x का मान आपका 40 आ गया, y का मान आपका 10 आया था। तो इस तरह जैकब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना था, तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, और पुत्र की आयु y माना गया था, तो y का मान 10 आया, तो y का मान 10 आ गया, तो यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गई। तो इस तरह हमने आसानी से विलोपन वित्त से पिता पुत्र की आयु को निकाल लिया। आप लोगों से मैं एक बार फिर बताने चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर से हमारी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की विशेष श्रृंखला एग्जाम एक्सप्रेस का वीडियो आप लोगों को लगातार मिलने जा रहा है। इसलिए आप लोग अगर हमारे इस चैनल टारगेट विथ आर एस यादव सर को सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।